रिएजेंट की जिसका नाम है सेलेनियम डाइऑक्साइड ACO2, है ना। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आएंगे किस तरह से ये रिएक्शन करता है ना। तो बेसिकली अगर बात की जाए सेलेनियम डाइऑक्साइड की, तो मेनली मेरे पास यहाँ पर 3 तरह की रिएक्शन होती है। पहली रिएक्शन जो मेरे पास होती है वो होती है एल्लाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन। क्या? हाइड्रोक्सिलेशन मतलब एडिशन ऑफ OH ग्रुप, है ना। तो OH ग्रुप का एडिशन होता है, कहां पर होता है? एल्लाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पे, पहली रिएक्शन। सेम हाइड्रोक्सिलेशन आपके पास कब हो सकता है? जब आपके पास एल्काइन हो। तो यहाँ पे ऐसा है कि रिएक्शन विद एल्काइन, एल्काइन के साथ भी ये रिएक्शन करते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन जो हुआ करती है वो हुआ करती है मेरे पास रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप, रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। तो कार्बोनिल ग्रुप के साथ भी रिएक्शन होती है। तो फटाफट देखेंगे किस तरह से रिएक्शन हुआ करती है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली जो रिएक्शन जो मेरे पास थी वो थी मेरे पास कौन सी? एल्लाइलिक और बेंजाइलिक हाइड्रोक्सिलेशन, ठीक है, हाइड्रोक्सिलेशन। तो देखते हैं फटाफट। तो पहली बात हम बात करेंगे, जैसे कि मेरे पास कोई इस तरह से मेरे पास एल्कीन है, ठीक है, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने ACO2 के साथ कराई है तो क्या होता है आपके पास? ये जो अल्फा पोजीशन है इसको हम बोलेंगे एल्लाइलिक पोजीशन। क्या बोलेंगे? एल्लाइलिक पोजीशन। तो एल्लाइलिक पोजीशन पर क्या होता है आपके पास? OH ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो मेरे पास ये हो गया यहाँ पर OH, है ना। बाकी जो स्ट्रक्चर उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, ये प्लीज आप ध्यान रखेंगे। क्लियर है चीज? इसी तरह से अगर मेरे पास स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती, है ना, और इसकी रिएक्शन अगर मैंने ACO2 के साथ कराई होती, तो मेरे पास यहाँ पे 2 अल्फा पोजीशन आ रही है, ये भी और ये भी, ये दोनों मेरे पास ऐसा है एल्लाइलिक पोजीशन है। तो आप कहीं पर भी ऐड कीजिए, देखा जाए यहाँ पर क्योंकि सिमेट्रिसिटी है ना, सिमेट्रिक कंपाउंड है डबल बॉन्ड के अक्रॉस, कहीं पर भी ऐड कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये भी प्राइमरी, ये भी आपके पास 1 डिग्री है। तो आप कहीं पर भी ऐड करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यहाँ पर मेरे पास OH ऐड कर दो या फिर यहाँ ऐड कर दो, एक ही बात। क्लियर है चीज? नेक्स्ट बात करें। ओके, नेक्स्ट मेरे पास जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है कि मेरे पास ऐसा है कि 5 कार्बन की एल्कीन है, जिसको हम बोल सकते हैं पेंटूकीन, है ना। रिएक्शन मैंने कराई ACO2 के साथ में। तो यहाँ पर मेरे पास ये अल्फा पोजीशन और ये भी मेरे पास अल्फा पोजीशन, है ना। तो मेरे पास 2 एल्लाइलिक पोजीशन आ रही हैं। इस केस में आपका देखा जाए तो ये जो कार्बन है वो 2 डिग्री है और ये मेरे पास है 1 डिग्री। समझ में आ रही बात? तो मेरे पास ऐसा कार्बोकेटायन पाउडर की हम बात करते हैं तो 3 डिग्री जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है 1 डिग्री से। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो इस हिसाब से आपका ऐसा है हाइड्रोक्सिलेशन जो होगा वो 2 डिग्री पर होगा रेदर देन 1 डिग्री। तो यहाँ पर जो मेरा प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर मेरे पास OH ग्रुप ऐड होगा। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सभी को? तो ये तो था मेरे पास एल्लाइलिक पोजीशन के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन बेंजाइलिक पे। अगर बात की जाए तो कुछ क्वेश्चन और ले लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए मेरे हिसाब से। तो ये मेरे पास ऐसा है कि एल्लाइलिक पोजीशन के लिए ये और ले लेते हैं, ठीक है। इसकी रिएक्शन मैंने कराई किसके साथ में? ACO2 के साथ में। ये भी मेरे पास अल्फा पोजीशन, ये भी मेरे पास अल्फा पोजीशन, और ये मेरे पास 3 डिग्री है। ये मेरे पास कितना है? 1 डिग्री। ऑर्डर आपको पता ही है, 3 डिग्री फिर 2 डिग्री फिर 1 डिग्री। हाइड्रोक्सिलेशन जो यहाँ पर होना चाहिए वो होना चाहिए 3 डिग्री पर। तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर आपके पास OH ग्रुप जुड़ेगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बेंजाइलिक पोजीशन के लिए। तो बेंजाइलिक पोजीशन के लिए मेरे पास ऐसा है कि इस तरह से मेरे पास टॉलिन दे रखा है और मुझे क्या करना है, यहाँ पर ACO2 के साथ में रिएक्शन करनी है। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं ये मेरे पास अल्फा पोजीशन जिसको हम बोल सकते हैं बेंजाइलिक पोजीशन। यहाँ पर मेरे पास सीधी सी बात है OH जुड़ जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। इस तरह से क्या बनेगा? बेंजाइल अल्कोहल। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सभी को? अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फटाफट इसके रिगार्डिंग। ठीक है ना, ऐसा है मेरे पास। यहाँ मेरे पास इस तरह से 2 कार्बन अटैच्ड हैं बेंजीन रिंग से। रिएक्शन मैंने कराई है ACO2 के साथ में, सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ में। यहाँ मेरे पास ये अल्फा पोजीशन और यहाँ पर मेरे पास ऐड होगा, क्या ऐड होगा? OH ग्रुप। तो ये आपका ऐड होगा। क्लियर? बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अच्छा, एक और क्वेश्चन है मेरे पास, जैसे कि इस तरह का आपके पास कोई सवाल हो, है ना, और यहाँ पर मेरे पास इस तरह से हो और मुझे रिएक्शन करानी है SiO2 के साथ में। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो ये मेरे पास ऐसा है कि एल्डाइलिक पोजीशन आती है, पर चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, सीधी सी बात है, तो यहाँ पर आपके पास ऐसा है कि रिएक्शन नहीं हो सकती। ये चीज ध्यान रखें। तो यहाँ पे लिखेंगे नो रिएक्शन। सीधी सी बात ऐसा है कि हाइड्रोजन के निकलने के बाद अल्फा पोजीशन पे वहां पर आप OH ऐड करते हैं, है ना, OH वहां अटैच होता है। तो चूंकि यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पर आपको सारे मिथाइल ग्रुप है, तो वो तो निकलने से रहे, तो इस केस में रिएक्शन नहीं होगी। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज। तो या फिर ध्यान से देखा जाए कि मेरे पास अल्फा पोजीशन पे आने वाला कार्बन, अगर मेरे पास ऐसा है क्वाटरनरी है या फिर ऐसा है कि 4 डिग्री, मतलब चारों बॉन्ड आपस कार्बन के साथ बन रहे हैं, तो रिएक्शन नहीं होती है। ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विद एल्काइन की। इसके साथ बात करेंगे रिएक्शन विद एल्काइन। एल्काइन के साथ में सेलेनियम डाइऑक्साइड की रिएक्शन किस तरह से होती है, आइए उसको समझते हैं। तो मेरे पास जनरल रिएक्शन के लिए बात की जाए तो मेरे पास इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है ना, तो एल्काइन ग्रुप है मेरे पास। इसकी रिएक्शन मैंने SiO2 के साथ कराई। तो शॉर्टकट से देखा जाए तो आपके पास क्या होता है, एक बॉन्ड ब्रेक होता है, इधर भी हाइड्रोक्सिलेशन, इस कार्बन का भी हाइड्रोक्सिलेशन। एक और बॉन्ड ब्रेक किया आपने, इधर भी हाइड्रोक्सिलेशन, इधर भी हाइड्रोक्सिलेशन। तो आप अल्टीमेटली आप कहेंगे कि मेरे पास जो इंटरमीडिएट जो बनना चाहिए वो कुछ इस तरह से बनना चाहिए, है ना। दोनों ही कार्बन के पास आपके पास का ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं, और 2 बॉन्ड ब्रेक होने से आपके पास ऐसा है दोनों जगह आपका 2-2 OH ग्रुप आ जाएंगे। अब एक कार्बन के ऊपर क्या होते हैं, आपका 2 OH ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ से भी वाटर निकलेगा, यहाँ से भी वाटर निकलेगा। तो 2 मोल्स ऑफ वाटर आप क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो अगर यहाँ से बात की जाए तो ये आपको इस तरह से अगर बात कर सकते हैं, यहाँ से आपको H2 निकलेगा। इन द सेम वे यहाँ से भी आप क्या करेंगे, H2 निकालने की बात करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास जो बनेगा वो बनेगा डाइकीटोन, कुछ इस तरह से। गेटिंग माय पॉइंट? क्लियर है सभी को? इजी था? ओके। नेक्स्ट अगर इसी तरह से मेरे पास ये रिएक्शन होती ट्रिपल बॉन्ड के साथ में, तो शॉर्टकट के हिसाब से ऐसा है कि इधर भी डबल बॉन्ड हो, इस कार्बन के पास भी डबल बॉन्ड। क्लियर चीज? आसान था, ठीक है। कुछ एक रिएक्शन और देख लेते हैं फटाफट। जैसे मेरे पास ऐसा है बेंजीन के साथ में, है ना, यहाँ मेरे पास जो कार्बन अटैच्ड है वो ट्रिपल बॉन्डेड है ना। तो अगर मुझे ऐसा है कि इसकी रिएक्शन मुझे SiO2 के साथ करानी है, तो आपको पता ही है कि 2 बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे, है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ जाएगा और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। तो इस केस के देखा जाए तो आपके पास डाइकीटोन बनेगा ऑब्वियसली, कुछ इस तरह से। क्लियर? इजी है ना। एक और रिएक्शन देख लेते हैं फटाफट। मेरे पास ऐसा है ब्यूट 2 आइन है, इसकी रिएक्शन मैंने SiO2 के साथ कराई। वही कॉन्सेप्ट है, 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे, यहाँ पर 2 OH ग्रुप आएंगे, यहाँ पर भी 2 OH ग्रुप, जैसे लॉन्ग टर्म में हमने किया था। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप अटैच होंगे तो फिर आपके पास वाटर निकलेगा, वो बनेगा यहाँ पे कीटो ग्रुप। तो यहाँ पे सीधी सी बात, सीधा आप ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं, ये आपके फाइनल प्रोडक्ट्स होंगे। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट बात की जाए आपके पास रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। थर्ड जो केस है इसके पास मेरे पास आता है, रिएक्शन आती है, वो आती है रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के साथ में रिएक्शन कैसे होती है, चलिए देखते हैं फटाफट। तो मेरे पास ऐसा है CH3CHO है, क्या है मेरे पास, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर हम हमेशा बात करेंगे अल्फा पोजीशन की। तो अल्फा पोजीशन पे मेरे पास जो कार्बन है उसका मुझे क्या करना है, हाइड्रोक्सिलेशन होना है। क्या करना है, हाइड्रोक्सिलेशन। तो हाइड्रोक्सिलेशन कितनी बार होता है, 2 बार होता है। इसका मतलब ऐसा है कि इस कार्बन के ऊपर आपको क्या करने हैं, 2 OH ग्रुप क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो 2 OH ग्रुप आप ऐड करेंगे तो यहाँ बचेगा कुछ इस तरह से, है ना, OH, है ना। यहाँ मेरे पास हाइड्रोजन, यहाँ पर आपके पास एक और OH, और बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो ये आपका CH। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, है ना। और आपके पास H2 निकलने के बाद, क्योंकि एक कार्बन के ऊपर 2 ऑक्सीजन ग्रुप अनस्टेबल होते हैं, तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो ऑलरेडी था। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इथेन 1,2-डायल। ठीक है, कोई इश्यू इसके अंदर नहीं है। अच्छा।